चौथी टकराव, दक्षिणी हवा। जल्दी करो। 3 बिस्कुट। बार बार बार, छठी शश। हेलो पति। मैंने कहा था बच्चे को छोड़ आओ। छोड़ा? हाँ, छोड़ दिया। मैं उसे खुद हॉस्टल में छोड़ आया। फिर मैं आपसे बात नहीं करता। मैं गाड़ी चलाकर घर जा रहा हूँ। 9 बिस्कुट। पुजीती, हिलो मत, पैसे दो, जल्दी करो, जल्दी से पैसे दो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से पैसे दो। घूर क्या रहे हो? फंगरेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बच्चे को छोड़कर वापस आया। कुछ गेम खेलने में क्या बुराई है? तुम क्या छोड़ोगे? बच्चा खो गया है। शियोयुए वापस आ गई है। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है ना? क्या मैंने तुम्हें टैक्सी से स्कूल जाने को नहीं कहा था? तुम हॉस्टल नहीं गए, तुम सड़क पर क्यों घूम रहे थे? बोलो तो, गूंगा हो गया? तुम क्या कर रहे हो? मामला अभी तक स्पष्ट नहीं है। शुरू से ही बच्चे पर चिल्लाओ मत। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं बच्चे को सिखा रहा हूँ तुम बीच में मत बोलो। यह घर मैं एक दिन भी और नहीं रह सकती। शुमानली, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हूँ? जरा दूसरों को देखो। पड़ोसी लाओ वांग कैसा है और तुम कैसे हो? पापा, मम्मी, आप लोग लड़ो मत। आप लोग लड़ो मत, लड़ो मत। दादी। माँ, कोशिश करेंगे कि न लड़े। माँ का शरीर सह नहीं पाएगा। क्या मैं खून की धार वाले उपनाम के लेखक से बात कर रही हूँ? लेखक महोदय, आपके काम आलिंगन का समय नहीं के लिए हम 10 लाख देना चाहते हैं, कॉपीराइट खरीदने के लिए। इस दुनिया में हर तरह के धोखेबाज हैं। जिया सर, उन्होंने फोन काट दिया। जिया सर, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? आलिंगन का समय नहीं, ली मुलीन सर का काम हो। असंभव। ली मुलीन का काम, शैली और लेखन तकनीक बहुत अलग है। स्तर असंगत है। जांच में पता चला उसकी सभी स्क्रिप्ट चोरी की हुई है, दूसरों के नाम चुराए। मैंने अभी तक कार्रवाई नहीं की ताकि इस स्क्रिप्ट का सबूत जुटा सकूं। बोली जारी रखो। 2 लाख तक बढ़ाओ। जी। फैंग जियोजू, तुम मेरा नाम रोशन कर सकती हो क्या? अगर हाई स्कूल नहीं कर पाओगी तो क्या करोगी? किसी घटिया पॉलिटेक्निक में समय बर्बाद करोगी। ग्रेजुएशन के बाद फैक्ट्री में काम करोगी। फैंग जियोजू सुनो, मेरा सिर ऊंचा कर सकती हो? सिर्फ 2 नंबर कम थे। दूसरे बच्चे 100% स्कोर करते हैं। अभी मेहनत नहीं तो क्या भविष्य में फैक्ट्री मजदूर बनोगी? जिंदगी भर शर्मिंदा रहोगी। तेरे पापा से कोई उम्मीद नहीं, मेरी एकमात्र आस तू ही है। बचपन से लेकर किताबें खरीदी, कोचिंग दिलाई, ट्यूटर रखे, सब इसलिए कि तू मेरा मान बढ़ाए। यही है तेरा बदला? कितनी बार हो चुका ऐसी बुनियादी गलती? इतना समय दिया तुझे, बेस्ट वायलिन टीचर रखवाया था ताकि तू पूरा करे मेरा सपना। ये सब करके शर्म नहीं आती? फैंग जियोजू, संभल जा। तलवार की धार घिसाई से तेज होती है, मेहनत से ही सफलता मिलती है। सालों की मेहनत, एक दिन सब जानेंगे। पसीना बहाओ, आंसू नहीं। आज पूरी ताकत लगाओ। आज कड़ी मेहनत, कल टॉप करोगी। बिना संघर्ष जीवन फीका है, बिना जंग जीवन बेकार। आज परीक्षा में दम दिखाओ, कल सब तुझे सलाम करेंगे। बस करो। मैनली, बच्ची को मत डांटो, रात भर सोई नहीं। मैं पढ़ा रही हूँ तो चुप रहा करो।
मेरी माँ से ऐसे। क्या गलत कह दिया? पैसा कमाने लायक नहीं, भावनात्मक मूल्य प्रदान नहीं करता है। बोझ बनी हुई तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहकर बहुत सह चुकी हूँ। आपका चेहरा मेरे साथ क्या बहस कर रहा है? भूल जाओ, भूल जाओ। मेरी माँ ने मुझे अकेला उठाया, अपने परिवार की कीमत, घर का डाउन पेमेंट किया, खाना बनाती है, घर संभालती है, बच्ची की देखभाल। तुम्हें क्या हक है बुरा कहने का? अकेले कमाता हूँ सबका खर्च, तुम शिकायत कैसे कर सकती हो? मर्द का फर्ज है पैसा कमाना, बिना घर के कौन शादी करे? दहेज तो देना ही पड़ता है। तुम में इतना भी दम नहीं नौकरानी रखने का। मैनली बेटा, छोड़ो यार, मेरे बेटे से बहस मत करो। माँ, सालों से मैंने उसके साथ रह रही हूँ, बच्ची पैदा की, मेहनत करके घर संभाला, कितना संघर्ष किया। वो मुझसे ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर की हालत, यह तो हमारे घर से भी बुरा है। बच्चा पैदा करना क्या जैसे मेरे लिए ही पैदा किया है। तुम तो दिन भर बिस्तर पर लेटे फोन चलाती रहती हो और रात रात भर ताश खेलती हो। तुम्हारी क्या मेहनत है? क्या तुम झगड़ा करना चाहती हो? आओ, कौन डरता है? मेरे घर में हमेशा इतनी अशांति क्यों रहती है? अगर मैं काफी अच्छी होती तो क्या माँ शिकायत करना बंद कर देती? लेकिन मैं सच में बहुत थक गई हूँ। चुप हो जाओ, माँ तुम लोगों से विनती करती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, आओ, धीरे धीरे, धीरे धीरे। कोई मदद नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, ऊपर से बीमार भी रहती है। सच में बच्चों पर बोझ है। तुम मेरी आंखें ही अंधी हो गई थी जो मैंने तुम्हारे जैसे परिवार में शादी की। तुम्हारे साथ दुख और तकलीफ सह रही हूँ। तुम्हें मेरे जैसी पत्नी मिली है। तुम्हारे घर में तो अगरबत्ती जलानी चाहिए। शुमान ली, पैसे दो। तुम लोग कौन हो? हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी से हैं। शुमान ली पर हमारा पैसा बकाया है। यह देखो, यह उसका ऋण समझौता है। एक 150,000। 150,000 मूलधन है। ब्याज मिलाकर कुल 300,000। यह सब क्या हो रहा है? मैं जुआ हार गई। मैंने वापस पाने की कोशिश की, फिर हार गई। माँ, तुम न तो हमारे परिवार ने तुम्हारे जैसी बहू को अपनाया। सच में 8 पीढ़ियों से दुर्भाग्य है। तुमने मुझसे कहा। बकवास बंद करो, पैसे दो। हमारा परिवार इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं निकाल पाएगा। तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना होगा, लेकिन तुम्हारा ब्याज बहुत ज्यादा है। मैं केवल वैधानिक और उचित ब्याज का भुगतान करूंगा। पैसे नहीं देना चाहते है ना? तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बताता, यह गैर कानूनी है। इसे मेरे पास से ले जाओ। क्या कर रहे हो? पति, मुझे बचाओ। पत्नी, पति, मुझे बचाओ। पति, मुझे बचाओ। पत्नी, नहीं। पत्नी, माँ, मेरे पति को बचाओ। मेरी पत्नी को छोड़ दो। माँ, भैया, हम पैसे चुका देंगे। ये कर्जा चुक गया। फिर पैसे चाहिए तो आना। चलते हैं। भैया, धीरे चलना। माँ, तुम ठीक हो? आपकी दिल की बीमारी बहुत गंभीर हो गई है। जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी करानी होगी। 3 लाख का खर्च आएगा। अरे, अच्छा हुआ ये पैसा सर्जरी में नहीं लगा। तुम खुद देखो, ये वो ही हैं जिन्हें तुम बोझ कहती थी जब तुम्हारी जान खतरे में थी। इन्होंने जीवन भर की कमाई तुम्हारी जान बचाई। शुक्रिया माँ, जब पैसा होगा लौटा दूंगी। इतने पैसे छुपा कर रखे थे, अगर पहले दे देते मुझे सूदखोरी न करनी पड़ती। तुम क्या कह रही हो? बस बात खत्म हुई। बेटी पैसे नहीं चाहिए, माँ ने पैसे जोड़े हैं तुम्हारे लिए ही तो। मैनली बेटी, बस एक शर्त है, ये माँ जो खेलना अब बंद कर दो, ठीक है? कुछ बोलो। ठीक है, अब नहीं खेलूंगी बस। बहन जी कब से नहीं आई? हार गई तो घर वालों ने मना कर दिया। अब चोरी छुपे खेलती हूँ। इतनी छोटी बात है, आज हारे कल फिर जीत लेंगे। बस यही तो शौक है, वो भी छीन लिया। मेरा पति तो एक निकम्मा है। थोड़े पैसे हार गई, उसकी माँ मिलकर सताने लगे। अब इस घर में मैं पराई हो गई हूँ। घर संभालना कितना मुश्किल है, फिर भी तुम्हें सताते हैं। हाँ यार, नाकाबिल मर्द तो बीवी पर गुस्सा निकालते हैं। कितना हार गई? 3 लाख।
इतने थोड़े पैसों के लिए? ये थोड़े पैसे हैं। ली साहब कौन है जानते हो? हुआशेंग ग्रुप के कंटेंट डायरेक्टर हैं। हुआशेंग ग्रुप, जिसने एम्प्रेस ऑफ चाइना, ड्रीम्स इन चांगान और यूथ इन लव, देश की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी। हाँ, वो तीनों हिट फिल्में सुपरहिट थी, ली साहब ने ही बनाई थी। कहते हैं कमाई करोड़ों में है। अरे करोड़ों? सुनो, करोड़ों का टर्नओवर, अब समझे 3 लाख क्यों छोटी रकम है। समझ गई। मुन्नी, कभी कभी तो चुनाव महत्वपूर्ण है मेहनत से। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा अंदाज प्रोफेशनल एक्टर से कम नहीं। अपनी जवानी को कभी नाकाम लोगों पर न गवाना। तुम मजाक कर रही हो? मैं 36 की हो गई हूँ, अब कौन चाहेगा मुझे? 36 साल? तुम तो बस 26 लगती हो। सही कहा, इतनी चमकती त्वचा और रूप, अगर तलाक हो जाए तुम्हारे पीछे पागलों की कतारें लग जाएंगी। अरे मुझे छेड़ो मत। मिस्टर ली, बताओ ना, क्या सच में मुझ में फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैलेंट है? अगली फिल्म में मुझे मौका दे सकते हो? नमस्ते, मैं हुआशिंग ग्रुप की सीईओ हूँ, जिया जिच्यू। आपकी स्क्रिप्ट लेट टू एम्ब्रेस मुझे बहुत पसंद आई है। क्या आप तैयार है? धत तेरे की, मेरा फोन काट दिया। हुआशिंग के सीईओ मुझे कॉल क्यों करेंगे? ये धोखेबाज तो बेहद घटिया है। मिस्टर लिू, नमस्ते। पेरेंट्स नमस्ते, आपका बच्चा हॉस्पिटल में है। क्या शियाओयू हॉस्पिटल में है? पता चल गया, मिल गया। मैडम जिया, मास्टर ब्लेड, वो तो। बस करो, इतना घमंडी स्क्रिप्ट राइटर चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो। पक्का फैसला है। अभी रिसर्च में पता चला, ली मुलिन के सभी हिट प्रोजेक्ट्स असल में मास्टर ब्लेड ने लिखे हैं। क्या? डिवाइन ब्यूटी, ड्रीमर्स ऑफ चांगान, ये सभी उन्होंने लिखे। यूथ लव स्टोरी भी उन्हीं की रचना है। वो कहाँ है? इस बार मैं खुद मिलने जाऊंगी। मिस्टर ली, तो अब मैं ऑडिशन शुरू करूंगी। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने को बेताब हूँ। पापा, मैं आ गई। वो निंगिंग, आज स्कूल से इतनी जल्दी? तुम ही निंगिंग हो ना? मैं तुम्हारे पापा के साथ ऑडिशन कर रही हूँ। हाँ। तुम जो भी हो, मुझे चोट लगी है, इसलिए जल्दी आ गई। चोट लगी है? कहाँ? अरे, तुम्हें किसी ने काट लिया है क्या? चलो उससे हिसाब करते हैं। बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था, बेहोशी आ गई, मध्यम सेरेब्रल कंकशन का निदान, 24 घंटे अस्पताल में निगरानी जरूरी। जियाओयू इस बार सीढ़ियों से गिरी। सच में एक्सीडेंट था क्या? पापा। जियाओयू, धीरे चलो। जियाओयू, पापा को बताओ, क्या सच में सीढ़ियों से गिरी थी? मैं अनजाने में गिर गई। अनजाने में? तो यह क्या है? और यह, इसका क्या मतलब है? जियाओयू, पापा को बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैं। मिस्टर ली की बेटी को चोट किसने पहुंचाई? कौन है? मैनली। तुम लोग? वो, मैं मिस्टर ली के साथ काम पर आई थी। मिस्टर ली, मैं तुम्हें परिचित कराती हूँ। ये हैं हुआशिंग ग्रुप के कंटेंट हेड मिस्टर ली मुलिन, मेरी नई दोस्त। हुआशिंग ग्रुप के कंटेंट हेड, क्या ये मुसेन है? मेरा नेटवर्क नाम सिर्फ एक स्क्रिप्ट राइटर को पता है। तो क्या तुम शुई रेन हो? तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? उसे लगातार दबाना होगा, तभी नियंत्रण रहेगा।
शुई रेन मेरा पुराना सहयोगी है, फ्रीलांस स्क्रिप्ट राइटर। मैं जानता हूँ उसकी आर्थिक तंगी, हालांकि उसकी काबिलियत कम है, लेकिन फिर भी मैं लगातार उसके रद्दी ड्राफ्ट लेता हूँ स्क्रिप्ट लाइब्रेरी के लिए। सोचा नहीं था मिस्टर ली मेरे पति के संरक्षक हैं। क्या संयोग है। पापा, यही है वो। ये तुम्हारी बेटी है? इस बच्चे को क्या हुआ है? देखो तुमने बच्चे को कैसे काटा। सूजन आ गई है। मेरी बेटी ने तुम्हारे युआनयांग प्राइवेट स्कूल में इतना अपमान सहा। मुझे उम्मीद है स्कूल प्रशासन जवाबदेही लेगा। मिस्टर ली चिंता न करें, यह मामला हम सही तरीके से निपटेंगे। फैन चियाओयू ने बिना कारण चोट पहुंचाई, माफी मांगनी होगी और मेडिकल खर्च देना होगा। अगर पीड़ित पक्ष न माने, स्कूल नियमों के तहत निकाल दिया जाएगा और स्कूल वाइड नोटिस जारी होगा। स्कूल से निकाला जाएगा। देखो तुमने क्या कर दिया। जल्दी से ली निंगनिंग से माफी मांगो, उनका माफी हासिल करो। ली निंगनिंग, माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं। शू मान ली, तुम सचमुच किसकी माँ हो? उसकी बेटी का हाथ सिर्फ सूजा है। हमारी बेटी को देखो तो, हमारी बेटी तीसरी मंजिल से सीढ़ियों पर गिरी थी। ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज? ये देखो। कैसे? और ये भी। मुझे लगता है मेरी बेटी स्कूल में भेदभाव का शिकार हो रही है। ये गिरने की घटना कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैं स्कूल का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ। सच्चाई सामने ला। ठीक है, मेरे फोन से ही लाइव देख सकते हैं स्कूल का सीसीटीवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सताने की? मेरी बेटी को ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? इतना बुरी तरह सताने का? पति, शांत हो जाओ, वह अभी बच्ची है। क्या यह कोई बच्चा कर सकता है? मैंने कहा था मेरी बेटी आधी रात को सड़क पर क्यों घूम रही थी? हॉस्टल क्यों नहीं लौटना चाहती? असल में यह उसके डर से था, वापस जाने की हिम्मत न। यह अस्पताल में भर्ती होना भी उसी की वजह से है। मेरी बेटी को आपके स्कूल में इतना बुरा बर्ताव सहना पड़ा। मैं स्कूल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगता हूँ। बच्चे, ली निंगनिंग ने तुम्हें सताया, वो गलत थी। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हें सही तरीके से शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन तुमने जवाबी हिंसा की। ये तुम्हारी गलती है। चूंकि दोनों पक्ष गलत हैं, इस मामले को यही समाप्त करें। स्कूल की तरफ से फॉन्ग जियोजुए को कोई सजा नहीं। तुम्हारा यही जवाब है? बस करो अब। तुम्हें पता है मैंने कितना दान दिया है। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ठहराई, यही काफी है। नहीं हो सकता। मेरी बेटी को इतना सताया गया, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं संबंधित अधिकारियों से यह सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। माफ कीजिए, सीसीटीवी अचानक खराब हो गया, सभी वीडियो खो गए हैं। तुम पति, बेकार का नाटक मत करो। क्या तुम लीली के साथ काम करना चाहते हो? नहीं लिखूंगा तो नहीं। शू मान ली, बेटी को इतना सताया जा रहा है, तुम बाहर वालों का साथ दे रही हो। क्या तुम सच में उसकी माँ हो? फॉन्ग जियोजुए, तुम्हें सताया गया, बड़ों को क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। तुम क्यों डरती हो? इतनी कमजोर होकर समाज में कैसे टिक पाओगी? मैं ली निंगनिंग से नहीं डरती। फिर किस बात का डर? मुझे बस डर था माँ को परेशानी न हो। आओ बेटी, धीरे धीरे पियो। खांसी, तुम बचपन से ही बीमार रहती हो। तुम्हें यह आदत क्यों, बड़ों को परेशान करने की? तुम्हें चश्मा क्यों लग गया? मैंने कितनी बार कहा पीठ सीधी रखकर पढ़ाई करो, तुम सुनती क्यों नहीं? दिन भर बस तुम मुझे परेशान करती हो। एक लड़की होकर लड़कों के साथ बास्केटबॉल क्यों खेलती हो? अब हड्डी टूट गई, 15 दिन स्कूल नहीं जा पाओगी। सच में बड़ी मुसीबत हो। अब तुम जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हो। अपने इस कमजोर रवैये को देखो, तुम्हें ही सताएंगे न। शू मान ली, चुप रहो। जो जुए आज जो बनी है वो सब तुम्हारी वजह से है। फॉन्ग रेन, लड़ना चाहते हो? लड़ेंगे। आओ न। माँ, आप लड़ाई मत करो, सब मेरी गलती है। चुपचाप वहाँ बैठो। जो जुए, तुम हमेशा मुसीबत क्यों लाती हो? बचपन में बीमार, स्कूल में पढ़ाई नहीं, दिन भर तुम मुझे परेशान करते हो। बताओ तो, अगर मुझे तुम में थोड़ी उम्मीद दिखती, क्या मैं तुम्हारे पापा से लड़ती? क्या मैं महजौं खेलकर पैसे गंवाती? तुम्हारे पापा नीली से झगड़कर कमाई खो देते? मैं तुम्हें बता दूं, बस बोलना बंद करो। अगर तुम नहीं होते, मैं यह बेकार घर छोड़ चुकी होती। मेरी सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से हैं। चुप रहो। फॉन्ग रेन, तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं अच्छी नहीं हूँ, माँ पापा झगड़ते रहते। मैं कमजोर हूँ, माँ को परेशान करती हूँ।
माँ महजंग हारी तो मेरी गलती है। पापा पैसे नहीं कमा पाते, मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। शियाओजू, आपकी हालत बिगड़ रही है, इलाज में देरी न करें। बच्ची बेहोश हुई है तेज झटके की वजह से वैसोवेगल रिएक्शन हुआ। असली वजह तो उसका डिप्रेशन है। डिप्रेशन? टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सीटी स्कैन और जांच से आपकी बेटी को गंभीर डिप्रेशन है। भर्ती होकर इलाज जरूरी। कम से कम 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा। मेरी बेटी तो ठीक थी, ये डिप्रेशन कैसे? डिप्रेशन के कई कारण होते, लेकिन इनकी वजह लंबे समय का दबाव और मानसिक तनाव है। लंबे समय से डिप्रेशन? शियाओजू को डिप्रेशन? माँ, आप यहाँ क्यों आई? मैं दवा लेने आई थी। शियाओजू को हुआ क्या? उसे डिप्रेशन कैसे होगा? माँ, ये कहानी लंबी है। मिस्टर फांग, कृपया उसकी मानसिक सेहत का ध्यान रखें, उसे और तनाव न दें। ये गंभीर मामला है, खतरनाक कदम उठा सकती। हर समय निगरानी रखें। मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे परेशान करते हो। अरे नहीं। शियाओजू न पढ़ाई में अच्छी, न स्कूल में संभलती, हमेशा मुसीबत खड़ी करे। अब तो ये बीमारी, बेहोश हो गई। तुम कब समझोगी? मुझे चैन से जीने दोगी? माँ, मुझे माफ कर दो। शियाओजू, माफी से क्या होगा? तुम्हें पता है तुमने किसको नाराज कर दिया? बच्ची को मत डांटो, उसे डिप्रेशन है। कैसा डिप्रेशन? डॉक्टर ने बताया उसे डिप्रेशन हुआ लंबे समय के दबाव और तनाव की वजह से। मान ली इस बच्ची को ये बीमारी बहुत दुखद है, आगे से क्या उसे डांटा नहीं करोगी? क्या मतलब? शियाओजू बीमार मेरी वजह से है क्या? सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ रहे हो? सुन लो, शियाओजू बीमार तुम दोनों माँ बेटे के लाड़ का नतीजा। तुम उल्टा मुझे दोष दे रहे। झगड़ा बंद करो। ठीक है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर। अब तुम लोग शियाओजू का ख्याल रखो। मनली, माँ, उसकी परवाह मत करो, जाने दो। वह चली गई तो शांति रहेगी। जो जियो कहाँ चली गई? या बच्चे को गंभीर डिप्रेशन है, खतरनाक कदम उठा सकती है, कड़ी निगरानी रखनी होगी। बेकार। उस जगह का नजारा बहुत खूबसूरत है। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? बचपन याद आता है। रोज सुबह 6 बजे उठती थी, वायलिन बजाना शुरू करती। वायलिन देखो, मुझे क्यों देख रहे हो? हाथ हाथ। चाहे हाथ घिस जाए। माँ मुझे रुकने नहीं देती थी। वायलिनिस्ट बनना माँ का सपना था। फिर क्या हुआ? क्या सपना पूरा हुआ? जब मैंने ग्रेड 10 का टेस्ट दिया, मैं एक सेक्शन में अटक गई, पास नहीं हो पाई। घर जाते ही माँ ने वायलिन तोड़ दिया। माँ ने मेरे लिए कई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवाईं। मैं माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मैं हमेशा दूसरों के बच्चों से पिछड़ जाती। स्पोर्ट्स डे के 800 मीटर मैंने उल्टियाँ करते हुए दौड़ा, फिर भी पहले स्थान पर। स्पीच कंपटीशन मैंने पूरे 3 महीने तैयारी में लगाए, लेकिन घबराहट में 1 सेकंड अटक गई। माँ ने कहा मैं निकम्मी हूँ। मैंने माँ को निराश किया, इसलिए माँ रोज पापा से झगड़ती है। माँ महजोंग हार कर पैसे गवाती है। ये सब मेरी वजह से। माँ अपनी खुशी खो चुकी है। अगर मैं न होती तो सब ठीक हो जाता। जो मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। मुझसे? मेरे जन्म के समय माँ की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद पापा भी एक्सीडेंट में चल बसे। दादाजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने भी यही सोचा था कि अगर मैं न होता तो माँ न मरती, पापा न होते टैक्सी चलाने में व्यस्त और दुर्घटना का शिकार, दादाजी को भी मेरे इलाज के पैसे जुटाने, इतनी उम्र में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना। कीमोथेरेपी। मुझे ब्लड कैंसर है। हर 3 हफ्ते में मुझे एक बार फिर कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है। मेरे सारे बाल झड़ गए। ये तुम्हारे बाल?
वह विग थी। डॉक्टर ने कहा, कीमो का असर नहीं हो रहा। अगर सही बोन मैरो मिलान नहीं मिला तो बस 3 महीने की मोहलत है। पता है, कल मैंने 18वां जन्मदिन मनाया। तुम्हारी तरह वहां खड़ा होकर वही करना चाहता था। लेकिन तभी दादाजी का फोन आया। जियाओ तिया, नूडल्स तैयार हैं, घर आकर खा लो। दादाजी के यांगचुन नूडल्स, उस पर हरा प्याज और सोया सॉस, फिर थोड़ा सा पोर्क फैट। जियाओ जुई, खाना खाओ। उसका स्वाद अद्भुत था। बचपन में मैं बीमार रहता था। एक रात में 40 डिग्री बुखार से तप रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश। दादाजी की पीठ पर सवार मैंने छाता पकड़ रखा था। दादाजी मुझे लेकर कई मील की पहाड़ी रास्ता चले। अस्पताल पहुंचे। मेरे दादाजी अद्भुत हैं। वो पतंग भी बनाते हैं। जब भी समय मिलता मुझे पतंग उड़ाने ले जाते। पतंग को ऊंचा उड़ता देख मेरी सारी टेंशन गायब हो जाती। वो मेरे सबसे खुशनुमा पल थे। मैं सोचता रहता हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो दादाजी क्या करेंगे। जब कभी भी जा सकता हूँ तो क्यों न संजोकर आखिरी पल बिताऊं। दादाजी के साथ रहूं, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजारूं। जियाओ तियान भैया, उम्मीद मत छोड़ो। दादाजी के लिए मजबूती से जीना। चलो वादा करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत से जिएंगे। जियाओ जिया, मैं तुमसे मिलने आया। आज अच्छे से खाना खाया क्या? यह किन तियान नाम का 18 साल का लड़का, जैसे स्वर्ग ने भेजा हो, जियाओ को बचाने वाला देवदूत। क्या तुम उदास हो या फिर तबीयत खराब है? मैं तुम्हारे साथ खेलने आया। अंधेरी रात में जियाओ के लिए उजाले की किरण लाया। आओ। तुमने बहुत अच्छा किया। 2 अकेले और घायल आत्माएं रात के समुद्र में साथ चलते 2 नावों की तरह। किन तियान भैया, देखो तो। जियाओ, पसंद आया? पसंद आया। शुक्रिया किन तियान भैया। भले ही मुश्किलें आए, हिम्मत से साथ चलेंगे, उम्मीद की रोशनी की तरफ। किन तियान के साथ के लिए धन्यवाद। मैं फिर देख पाया जियाओ के चेहरे पर मुस्कान। ये 2 मजबूत बच्चे मुझे भी हिम्मत दी, मेरे अंदर फिर से जगा दी जीने की उम्मीद। फोंगरेन, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन काटने की? अब देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। किन तियान भैया। जियाओ, बधाई हो तुम्हें। सुना है तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा है। किन तियान भैया, क्या हम फिर मिल पाएंगे? जरूर मिलेंगे। एक बात और, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। मेरी बोन मैरो मैच हो गया है। सच में? यह बहुत बढ़िया है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है मेरी सेहत को देखते हुए सर्जरी की सफलता दर सिर्फ 50% है। उम्मीद है मैं सर्जरी टेबल से उतर पाऊंगा। किन तियान भैया, चलते रहो, तुम जरूर कर सकोगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे निकम्मी लड़की, इतनी छोटी उम्र में बिगड़ गई। चोरी छिपे प्रेम कर रही हो? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। तुम लोग गले मिल रहे थे। क्या मैं अंधी हूँ? आज का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। माँ, माँ, यह किसका बच्चा है? किसके घर का लड़का है?
सब बाहर आकर देखो, किसका यह बदमाश है, इतना बेशर्म। किसका है ये? माँ मुझे माफ कर दो, किंतियान भैया को छोड़ दो। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। दूर हटो यहाँ से, मैं तुझसे बाद में हिसाब करूंगी। शाओतियान, तू कौन है? यह क्या हुआ? तू कौन है? मैं उसका दादा हूँ। आखिर हुआ क्या है? उसके माँ बाप कहाँ हैं? उसके माता पिता का देहांत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने बेसंस्कार हो। तेरे पोते ने मेरी बेटी को बहकाया। मेरी बेटी अभी 9वीं कक्षा में है, उसे कुछ नहीं आता। कुछ हो गया तो? हाँ बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र में प्रेम करना। सही कहा। कुछ भी हुआ हो, पहले इसे छोड़ो। मेरा पोता बीमार है, इसे झटका नहीं लगना चाहिए। मैं तुझे घुटने टेक देता हूँ, ठीक है? नहीं, आज का मामला हल होकर रहेगा। अरे निकम्मे, मुझे लिखित गारंटी दो। तुझे पता है, गारंटी दो कि आगे श्याओजू को परेशान नहीं करोगे। सुन रहा है? आंटी, मैं और श्याओजू वाकई कुछ नहीं था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा, अभी तक नहीं। शायद तेरे माँ बाप भी अच्छे नहीं थे जो तुझ जैसा बेशन पैदा करें। तेरे माँ बाप ने ऐसी सिखाई। शाओतियान को छोड़ दो। नहीं, तुम्हारी खातिर शाओतियान को छोड़ दो। किंतियान भैया। शाओतियान, भैया, भैया, सब तेरी वजह से शाओतियान को जल्दी ऑपरेशन करना पड़ा। मुझे नहीं पता था उसे ल्यूकेमिया है। तू डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? माफ कीजिए, ऑपरेशन फेल हो गया। कोई आओ जल्दी। नर्स, कोई आओ जल्दी। जल्दी इमरजेंसी रूम ले चलो। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? यह सब मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, उसकी भलाई के लिए। उस पीली चोटी वाले को फिर धोखा न देने दो। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है, अगर छोटियन न होता तुम श्वेता को कभी न देख पाते। श्वेता को न देख पाना, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सुनो मेरी बात। हल्के डिप्रेशन में भी आत्महत्या के विचार आते हैं। तुम्हें पता है श्वेता का डिप्रेशन कितना गंभीर है? वह एक्सट्रीम केस है। क्या तुम जानते हो गंभीर डिप्रेशन का इलाज कितना मुश्किल है? लगभग नामुमकिन। अगर ठीक भी हो जाए, कभी भी वापस आ सकता है। जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ेंगी। जीवन भर दवाएं? तो यह बच्ची खत्म हो जाएगी। मुझे भी लगा था कोई उम्मीद नहीं है, जब तक छोटियन नहीं आया। इस बच्चे ने इतना दर्द झेला, लेकिन हार नहीं मानी, जिंदगी की उम्मीद नहीं खोई। उसके प्रोत्साहन और मदद से श्वेता की हालत दिनों दिन सुधर रही है। मैं डिस्चार्ज की प्रक्रिया कर रहा था, श्वेता इतनी जल्दी ठीक हुई। डॉक्टरों ने मेडिकल चमत्कार कहा। यह सब छोटियन की वजह से हुआ। लेकिन वे दोनों, तुम कहना चाहते हो वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे? मैं बताता हूँ क्यों। छोटियन की कल सर्जरी है, सिर्फ 50% जीवित रहने की संभावना। श्वेता ने उसे गले लगाया उसका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि वह उसकी तरह बीमारी से लड़ सके। और तुमने क्या? तुमने सबसे क्रूर, घिनौने शब्दों से इस बच्चे को आहत किया। उसकी आखिरी 50% उम्मीद भी तोड़ दी। तो मैं गलत थी, ठीक है? तुम्हारी गलती से क्या होगा? छोटियन चला गया। मैं श्वेता, चलो यहाँ से। इस इंसान से दोबारा न मिले। श्वेता, नहीं। क्यान भैया, माफ कर दो। श्वेता, श्वेता,
श्वेता, तुम लोग मत आना। ठीक है, ठीक है। हम नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। श्वेता, पापा को मत डरा। मैंने कियान भैया को मार डाला। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, मैंने ही कियान भैया को मारा है। अगर मैंने कियान भैया को गले न लगाया होता, माँ ने उसका अपमान न किया होता, कियान भैया की हालत न बिगड़ती और वह न मरता। श्वेता, पापा तुम्हें समझता हूँ, लेकिन क्या तुम पापा के बारे में, दादी के बारे में सोच सकती हो? क्या तुम्हें याद है कियान भैया ने क्या कहा था? चाहे कितनी भी चाहे जितनी भी तकलीफ हो, उम्मीद मत छोड़ना, हिम्मत से जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तुम्हें अपने कियान भैया की मजबूत बनना है। बेटी, तुम्हारा एक दोस्त मर गया, नए दोस्त बन जाएंगे। नहीं, कियानत भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। मत करो शियोझू। शियोझू, कियान दादा, माफ करना। बेटा, दादा तुम्हें दोष नहीं देते। तुम्हारे कियान भैया ने तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ी है। शियोझू, अगर तुम्हें यह वीडियो दिख रहा है, मतलब मैं इस दुनिया में नहीं रहा, दुख मत करो। जिंदगी में तो एक दिन सबको अलविदा कहना पड़ता है। मैं बस सबसे पहले जाने वाला। कुछ दशक ही तो आखिरी वक्त में तुमसे मिल पाना मेरी किस्मत थी। तुम तो मेरी रोशनी हो। तुम कहती थी मैं तुम्हारी जिंदगी की रोशनी हूं, पर तुम नहीं जानती, तुम नहीं होती तो मैं इतने दिन नहीं टिक पाता। बहुत मुश्किल है इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ना। शियोझू, एक विनती मानोगी? तुम्हें ही मेरी तरफ से जीना, इस खूबसूरत दुनिया में मेरे बदले देखना, महसूस करना और एंजॉय करना इस दुनिया की खूबसूरती। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, हमारा वादा मत भूलना, हमारे वादे को। चाहे कितनी मुश्किलें क्यों न आए, हार मत मानना, मजबूत बनकर जीते रहना। कियान भैया, शियोझू, सुन रही हो? तुम्हारे भैया की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम उनकी जगह जीती रहो। शियाओ तियान के लिए, पापा के लिए, दादी के लिए मजबूत बनो, जीते रहो। वापस आ जाओ। मत करो शियोझू, मत छोड़ो। शियाओ श्वे, मत छोड़ो शियाओ श्वे। सब ठीक हो गया, सब ठीक है। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने फोन पर देखा, लोग कह रहे थे ऊपर कोई कूदने वाला है। मैं तुरंत देखने शू मान ली। देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने न सिर्फ शियाओ तियान को मौत के घाट उतारा, लगभग शियाओ श्वे को भी कूदने पर मजबूर कर दिया। मैं भी उसे जल्द बचाना चाहता था। बचाना? शियाओ श्वे इस मोड़ पर पहुंची है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हुई है। बचपन से लेकर आज तक तुमने उसे सिर्फ ताने दिए और लगातार दबाव डाला। तुमने उसे बस गुस्सा निकालने का साधन बनाया और अहंकार पूरा करने का जरिया। कभी बेटी की तरह देखा? क्या है? मुझे बेटी की फिक्र है। फिक्र? ठीक है, पूछता हूँ। शियाओ श्वे को आधे महीने से बीमारी है। तुम आई कब हो? कहाँ थी तुम होती कहाँ थी? मैं व्यस्त थी। व्यस्त? महज जुए के अड्डे में रात भर जुआ खेलने में व्यस्त। अब आई हो तो शियाओ तियान को मार डाला, शियाओ श्वे को कूदने पर मजबूर किया। मैंने गलती की। गलती मानने से क्या होगा? वक्त पलटेगा क्या? मुर्दे जी उठेंगे क्या? बहुत हो गया, मैंने माफी मांग ली। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तलाक ले रहा। तलाक? तुम्हें तलाक की हिम्मत? हाँ, मैं तुमसे तलाक लेकर लौट जाओ अपने जुए के अड्डे में। तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। निकृष्ट आदमी, समझा कमजोर हूँ मैं। आज तुमसे लड़कर रहूंगी। लड़ना बंद करो, बस करो, बस करो। बातचीत से हल निकालो, मत लड़ो, बस करो। दादी, माँ। फैंगरेन, इस सब के बाद भी तलाक चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माँ कुछ और साल जिए तो मेरी बात मानो, मेरी सेवा करो। नहीं तो देखते हैं वो कितने दिन जीती है। तुम क्या जल्दी माफी मांगो, नहीं तो
लड़ती रहूंगी। हद से ज्यादा है। मत। दादी, माँ, मैडम श्रेया, टीचर श्यूरेन की बेटी डिप्रेशन के साथ अस्पताल में है। वो अभी वही है। मैं आपको ले चलती हूँ। ठीक, गाड़ी तेज चलाओ, जल्द से जल्द पहुंचना है। जी। मरीज का दिल बहुत खराब स्थिति में है। 6 महीने पहले ही मैंने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। शायद खर्चे की चिंता थी। ऑपरेशन का खर्च कितना है? कुल मिलाकर 3 लाख। 3 लाख? हाँ, 3 लाख। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मरीज के दिल की कोशिकाएं बड़े पैमाने पर मर चुकी हैं। ऑपरेशन कर भी दें, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मेरी माँ का इलाज अभी संभव है? मरीज के होश में आने के बाद जो खाना चाहे वो खाने दें। माता पिता का दिल हमेशा बच्चों के लिए धड़कता है, पर जान देकर बचाए पैसे बच्चे कैसे खर्च कर सकते हैं? जू मान ली। धत्तेरे की। फांगरेन, तुमने मुझे मारा? मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाला। पूरी जिंदगी न खुद खाया न पहना, सब इस घर के लिए किया। एक दिन भी सुख नहीं देखा। बीमार होने पर भी इलाज पर पैसे नहीं खर्च किए। जो पैसे जमा किए सब तुम्हारे घाटे में डाल दिए। मेरी माँ की बीमारी ठीक हो सकती थी। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। मालूम नहीं। हाँ, मैंने गलती तो की है, पर तुम्हारी माँ तो इतनी उम्र तक जी लिया। अब बस करो। सबसे बड़ी बात, मैं अब अच्छी पत्नी बनूंगी। अच्छे से रहेंगे? तुमसे एक पल नहीं रह सकता। तलाक अभी लेते हैं। ये दोनों तलाक ले रहे हैं? हाँ जी। मैडम जिया, यही है ब्लेड ब्लेड। असली नाम फांगरेन और वो है। सब देखो, जल्दी आओ। इस आदमी का कोई दिल नहीं। मैंने 15 साल बिताए, पूरे 15 साल दिन रात मेहनत करके घर संभाला। एक दिन भी चैन से नहीं जिया। अब उसकी माँ बीमार है, सारा दोष मुझ पर। अब तलाक दे रहा है। अब तो जीने भी नहीं देंगे। ये आदमी ऐसा क्यों है? बीवी को मारता है, बेहुदा। भाई साहब, बुजुर्गों को तो बीमारी आम बात है। बहू को क्यों कोस रहे? बिल्कुल सही। आजकल तो मर्दों पर दबाव, औरतों पर भी। एक दूसरे को समझें। गरीबी में, अमीरी में जीना है। घर का प्यार सबसे बड़ा खजाना। बिल्कुल सही। सब चुप रहो। तलाक होकर रहेगा। चलो यहाँ से। फांग कहने वाले, सारी गलती मुझ पर थोप रहे हो। अपने दिल से पूछो, तुम सही हो? क्या कहा? करोड़ों कमाते होते तो मैं शियोजू से न कहती। वो बेकार भी होती तो क्या? तुम्हारी माँ का अमीर होते तो इलाज देर से होता। मैं कोशिश कर रहा। कोशिश से क्या होगा? पैसे कहाँ है? ठीक है, तलाक चाहिए न, ले लो। मेरी जवानी के साल कैसे भर पाए? मेरे त्याग का क्या? नौकरी नहीं, न कोई हुनर। तलाक के बाद घर गाड़ी पैसा सब तुम्हारा। मुझे सिर्फ शियोजू चाहिए। कभी नहीं सोचा था ये आदमी दमदार लगता है। मैडम जिया, उस जैसा होशियार और प्रतिभाशाली आदमी कम ही मिलते हैं। ठीक है फांगरेन, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम ये मत सोचना कि ऐसा करके मैं शुक्रगुजार होंगी। ये सब मेरा हक है। तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे पाने वाले मर्द यहाँ से शहर तक कतार में खड़े हैं। इतने साल तुम्हारे साथ रही, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी तुमसे कई गुना बेहतर है। तुमसे अलग होने के बाद मेरी जिंदगी और संवरेगी, और तुम हमेशा नाकाम रहोगे, गरीबी में सड़ोगे। मैं श्री फांगरेन, हमें आपको ढूंढना पड़ा। तुम हो? ये है वाशिंग ग्रुप की चेयरपर्सन मैडम जिया। वाशिंग ग्रुप की मैडम जिया। जिया जी क्यों, सम्मान है। नमस्ते, मैं हूँ फांगरेन। जो मुझे फोन कर रहे थे वो हम ही थे। हमें पता है लेक टू एम्ब्रेस के बारे में। हम 20 लाख में कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। क्या आप राजी होंगे? क्या 20 लाख? बिल्कुल स्वीकार है। अरे हाँ सुनिए, ये स्क्रिप्ट मैंने आपकी कंपनी के मुसेन सर के साथ बनाई थी। आपने उनसे बात कर ली है ना?
ली मुलिन की चिंता छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। इसके अलावा श्रीफांग, हमें आपकी प्रतिभा पता है, इसलिए हम चाहते हैं हुआशिंग के कंटेंट हेड बने। 30 लाख सालाना स्वीकार होगा? 30 लाख? ये मेरा सामान है। हुआशिंग में स्वागत है। अरे फांग रेन, तुम कमाल हो। ये दोनों नकली एक्टर कहाँ से लाए हो? तुमने मुझे छोड़ा और फौरन सफल हो गए। मुझे क्या साबित करना है कि तुम महान हो? मैंने तुम्हें रोका था, मैं अंधी थी, तुम्हारी अहमियत ना देख पाई। नहीं, मत झूठ बोलो, ये दोनों एक्ट्रेस हैं ना? मेरे पास सबूत है। ली सर, यहाँ एक शख्स हुआशिंग की चेयरपर्सन बन रही है, आकर चेक करिए। यह उसकी है। उसने कहा कि वह 2 लाख खरीदार कठिन कॉपीराइट, इसकी लागत प्रति वर्ष 3 मिलियन हो। कृपया फेंग को शेंग समूह में काम करने के लिए कहें। शुमान ली, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ली भाई हुआशिंग ग्रुप के हैं, कंटेंट एडिटर इन चीफ। उसने जरूर देखा होगा हुआशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को। तुम ये जो तथाकथित प्रेसिडेंट हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहचानती ही नहीं अपने ही नीचे के लोग? शाओ जनरल, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे खेद है। कोई नुकसान नहीं। ली मुरिन, तुम मुझे पहचानते हो? मैं अब तक समूह में शामिल हो गया। अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कठिन हमेशा एक पंक्ति के साथ मुझसे संपर्क करें। राष्ट्रपति को कैसे पता हो सकता है? फर्जी होना चाहिए। तुम कहती हो तुम हुआशिंग की प्रेसिडेंट हो, अभी भी एक्टिंग कर रही हो। तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम काफी समर्पित हो। अरे मुझे लगता है तुम देखने में ठीक हो। अरे क्या मैं तुम्हें कोई छोटा रोल दिलाऊं? फिक्र मत करो, बस तुम बात मानो। मैं वादा करता हूँ उससे ज्यादा दूंगा। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत पूरे हुआशिंग ग्रुप में, यहाँ तक कि पूरे डाशिया फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा कोई नहीं है। वाह, तुम तो रोल में पूरी तरह घुस गई हो। तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये तो छोड़ो कि तुम नकली प्रेसिडेंट हो। अगर तुम असली भी होती, शाओ जी क्यू ने मुझसे मिलकर विनम्रता से पेश आना होता। तुम क्या चीज हो? तुम हमारी श्याओ जनरल के सामने विनम्र होगी? अरे तुम्हारी एक्टिंग पकड़ी गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछले 5 सालों में हुआशिंग ग्रुप के लगभग सारे ब्लॉकबस्टर मेरी स्क्रिप्ट है। ये मैं हूँ जिसने हुआशिंग ग्रुप को कमाए अरबों रुपए। अगर उसने मुझे नाराज करने की हिम्मत की, ये ब्लॉकबस्टर मशीन, तो हुआशिंग ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। ली भाई, आप बहुत कमाल के हैं। बहुत बढ़िया। ली मुलिन, अपनी इस बदतमीजी को बरकरार रखना, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। अरे बस करो, एक्टिंग मत करो, सब पकड़ में आ गया है। ठीक है ली भाई, तो आप काम कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। बकवास घृणित है। श्रीफांग, तुम लोग जा। मैं सिर्फ एक छोटे पटकथा लेखक की 18 लाइनें। आप दूसरों से झूठ बोलते हैं। श्रीफांग, मैं वास्तव में हुआशिंग का राष्ट्रपति हूँ, जिया जिकिको। हुआशिंग समूह के सामग्री विभाग के मुख्य संपादक ली मुरिन, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें उजागर किया गया है। अभिनय का क्या मतलब है? श्रीफांग, ली मुलिन ने इस साल कंपनी में शामिल हो गए। उसने मुझे पहले नहीं देखा। थक गया हूँ मैं। आपके पास जो भी हो, क्या उद्देश्य? कृपया मुझे फिर से परेशान न करें। श्रीफांग, मेरा मतलब है कोई नुकसान नहीं। ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन कुल ये ठीक है, उसे चुप रहना है। एक अवधि के दौरान हमसे संपर्क करेगा। पापा, आपको विश्वास नहीं है उस चाची? पिता ज्यादा नहीं, इस तरह ली मुलिन, लेकिन वह वास्तव में हुआशिंग समूह के सामग्री संपादक। पिता बाद में घर पर ही रहेंगे, आप और दादी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
क्षमा करें, क्षमा करें। माँ, सावधान रहें। आओ। इस समस्या को देखें। हस्तशिल्प उद्योग खोला गया। विधानसभा लाइन का उत्पादन। ठीक है, आमतौर पर विधानसभा किस जगह पर? पिता। ठीक है, बर्न। पिताजी थोड़ा ठंडा है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। पिता, क्या आप मुझे स्क्रिप्ट लिखना सिखा सकते हैं? आप एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता पिता। एक आदमी इतना कठोर। वैसे भी जब मैं स्कूल से बाहर हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। पापा से बात करना चाहते हैं। पैसे कमाने के लिए एक साथ स्क्रिप्ट लिखें तो पापा इतनी मेहनत भी नहीं करनी है। एक दया है। पिता नहीं है, सफल लेखक नहीं है, खुद भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। मुझे विश्वास है, बस लगे रहने से पापा जरूर सफल होंगे। ठीक है, लेकिन पापा की क्षमताएं सीमित हैं। बस शुरुआती मार्गदर्शन दे सकता हूँ। आगे का विकास तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। हाँ। आओ देखो, इस फोल्डर में सारे पापा के लिखे स्क्रिप्ट हैं। अपनी पसंद के चुन लो। पहले इन्हें पढ़ो। हूँ। सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट देखने से काफी नहीं होगा। बेहतर होगा कि आजकल के हिट कंटेंट भी देखो। पर श्याव, तुम सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट ही न देखो, हिट कंटेंट भी स्टडी करो। उनकी पेसिंग सीखो और खूबियां। हाँ। पापा के स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया हैं। मुझे रुला दिए। लेकिन इतने अच्छे स्क्रिप्ट बिक क्यों नहीं पाते? फिर असली स्क्रिप्ट कैसे होते होंगे? देखती हूँ पिछले 5 साल की हिट फिल्में कितनी अच्छी हैं। अजीब है, इस फिल्म की कहानी पापा के स्क्रिप्ट जैसी एकदम वैसी ही है। इतनी सारी हिट फिल्मों की कहानियाँ सब पापा के स्क्रिप्ट जैसी हैं। लेकिन राइटर नाम ली मुलिन क्यों है? हेलो, क्या यशिया मैडम है? मैं हूँ। आप कौन? मैं फैंग जियाओजू, फैंग रेन की बेटी। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ओह, मैं समझ गया। शियाओ श्वे, तुम आंटी की सुनो। अगले हफ्ते ली मुलिन की फिल्म है विजयी प्रहार का प्रीमियर है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसका उसने उपयोग किया। तुम्हारे पिताजी की स्क्रिप्ट अंतिम हमला से रूपांतरित। तुम्हारे पिताजी को जरूर आना चाहिए। ठीक है।
श्याओ श्वे, तुम पिताजी को यहाँ कैसे लाई? पिताजी ने टिकट भी नहीं खरीदा। तारा, मैंने 2 लॉटरी टिकट जीते। ठीक है, अच्छा है। मैं 10 साल से अधिक नहीं सिनेमा में। मैं तुम्हें एक खेल देखने के लिए। ओहो, रजत, यह आदमी यहाँ क्यों आया है? शायद जानता है मैं ली भैया के साथ डेट कर रही हूँ। दिल नहीं संभाल पा रहा, जानबूझकर झगड़ा करने आया है। मेरी खुशी में रोड़ा अटकाना चाहता है। बिल्कुल नहीं। रजत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मनीषा, साफ साफ तलाक हो चुका है, फिर भी यहाँ तक पीछा कर रहे हो। यह सब करने का क्या मतलब है? मैं स्नो के साथ फिल्म देखने आया हूँ। कौन मानेगा ये? फिल्म देखनी होती तो बाहर कितनी थिएटर हैं। तुम्हें यहाँ आना ही क्यों? प्रीमियर इवेंट में क्यों आए? रजत, मुझे पता है तलाक के बाद तुम्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत हो, थोड़ी सी भी शर्म हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। झगड़ा करने से किसी का भला नहीं होगा। माँ, हमने टिकट खरीदा है, आपको हमें निकालने का अधिकार नहीं। स्नो, कुछ दिन न डांटा तो बड़े सिर चढ़ गया है। तुझे बोलने किसने दिया? मनीषा, तर्क है तो शांति से बोलो। बच्चे को क्यों डरा रही हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं आज स्नो के साथ फिल्म देखने आया हूँ। अगर तुम भी यहाँ हो तो चुपचाप बैठो, नहीं तो सुरक्षा बुला लूंगा। रहना चाहो तो रहो, लेकिन वादा करो तूफानी नहीं बनोगे। मेरे और ली भैया के रिश्ते में दखल नहीं दोगे। तुम जिसके साथ चाहो रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा ही अच्छा है। श्री महेश्वर जी, कृपया हमें बताएं विजयी प्रहार इस फिल्म की पृष्ठभूमि और निर्माण की कहानी के बारे में क्या आप बताएंगे? ये एक प्रेरणादायक फिल्म है। एक असफल बॉक्सर की कहानी है जो नाकाबिल का टैग हटाने के लिए विश्व चैंपियन को चुनौती देता है, मेहनत से प्रशिक्षण लेता है और अंत में सम्मान पाता है। दोस्तों, दरअसल हम सभी ऐसे ही बॉक्सर हैं, जिंदगी की चुनौतियों से घिसे हुए। लेकिन अगर एक मौका मिले, एक अवसर दिया जाए, तो हम जरूर पूरी ताकत से लगाएंगे विजयी प्रहार। यह कहानी का आइडिया मेरी स्क्रिप्ट काउंटर अटैक से एकदम मिलता जुलता है। मुझे यकीन है सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। तो बस इतना कहकर अब हम साथ मिलकर यह फिल्म देखते हैं, विजयी प्रहार। महेश्वर सर, आप असली प्रतिभाशाली हैं। फिल्म बेहद शानदार थी। 3 अरब का कलेक्शन पक्का है। महेश्वर सर, आप वाकई भारत के सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट राइटर हैं। इस तरह की कहानियाँ हमारे बाजार के सामान्य स्क्रिप्ट राइटर्स दिमाग फोड़कर भी कुछ नया नहीं सोच पाते। आपने बहुत प्रशंसा की, लेकिन ये मेरे 20 सालों के कंटेंट क्रिएशन का नतीजा है। मैंने बार बार स्क्रिप्ट को पॉलिश किया, 15 बार रिवाइज करने के बाद ये रिजल्ट मिला। आम स्क्रिप्ट राइटर्स इतना धैर्य नहीं रखते। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में ली मुलिन सर जैसे। तुम झूठ बोल रहे हो। ली मुलिन, तुमने मेरी स्क्रिप्ट चुराई है। बेशर्म हो तुम। श्यूरेन, यहाँ कौन तमाशा कर रहा है? तुम सच में दिक्कत पैदा करने आए हो। ली मुलिन, मेरी स्क्रिप्ट लास्ट स्टैंड 1 साल पहले तुमने देखकर मार्केट के हिसाब नहीं कहा था, रिजेक्ट कर दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया। अब बदलकर नया नाम देकर प्रीमियर कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने सिर्फ मेरे पापा ही इस फिल्म का पिछले 5 सालों में ली मुलिन की सुपरहिट सभी फिल्में जैसे एम्प्रेस ऑफ ब्यूटी, ड्रीम्स ऑफ चांगान, टू माई यूथ लव, सबकी सब, ये सब मेरे पापा ने लिखी थी। ये सब उनकी स्क्रिप्ट्स हैं। बस करो फांगरेन, तुम दोनों पागल हो गए हो। सच में ली सर तो टॉप राइटर हैं, देश के नंबर 1 स्क्रिप्ट राइटर। इतनी प्रसिद्धि है उनकी, तुम्हारे जैसे ली सर को फ्रेम करोगे? मिस्टर ली, तुम लोग जानते हो इन्हें? ये मिस्टर ली, ये सब क्या है? श्यूरेन,
मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट रिजेक्ट की थी तुमने दुश्मनी पाल ली? आज सबके सामने बदनाम करने आए हो। अगर ऐसा है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी औकात क्या है? तुम ली सर को छू भी सकते हो। इतनी हिट फिल्मों का क्रेडिट ले रहे हो, सबूत कहाँ है? फेम होने के चक्कर में हो। फिल्में तो सालों पुरानी हैं। अब क्यों बोल रहे हो? ये मेरे पापा की लिखी स्क्रिप्ट है। यकीन न हो तो असल कॉपी देख लो। फिल्म तो रिलीज हो चुकी, अब तुम लोग कॉपी कर सकते हो। ये सबूत कैसे हो सकता है? तुम दोनों पिता पुत्री सच में अजीबोगरीब हो। इसे सबूत कहते हो? मुझे तो लगता है तुम सिर्फ फेम होना चाहते हो। पर ये सच में मेरे पापा ने लिखा है। डरो मत, पापा यही है। बेटी को लेकर चले जाओ। ली मुलिन, अच्छा होगा सब कबूल कर लो। हमारी चैट हिस्ट्री मैंने सब सेव कर रखी है। श्यूरेन, तुम इतने नीच हो सकते हो? तुम्हें टैलेंट नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की, 8 साल तक गाइड किया। तुम्हारी गरीबी जानता था, तुम्हारे रद्दी स्क्रिप्ट खरीदे, स्क्रिप्ट लाइब्रेरी का काम करता हूँ, और तुमने एहसान फरामोशी की, पूरे देश के सामने मेरी इज्जत बर्बाद की। तुम इंसान भी हो? यह बिल्कुल घबराया क्यों नहीं। वैसे जो स्क्रिप्ट प्रकाशित हो चुकी है उसने नाम बदल लिए हैं। लेट हो चुका आलिंगन, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, कॉपीराइट उल्लंघन साबित नहीं कर सकते। चैट के फाइल्स एक्सपायर हो जाएंगे जब तक कोई अंदरूनी गवाही न दे। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ चर्चा की थी, पर बिना सबूत आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने चोरी किया, तुम्हारा काम चुराया। तुम्हारा ये दावा तुम पर, मुझ पर बहुत गैर जिम्मेदाराना है। सब सुन लो, यह आदमी मेरा पूर्व पति है। उसके बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। यह एक ऐसा आदमी है जो अपनी औकात नहीं जानता, जिसके दिमाग में बेकार के ख्यालात भरे हैं। मैं मिस्टर ली के लिए गवाही दे सकती हूँ। बेशर्मी की हद है। श्रीली मुलिन, आपने कृपा करके इस निकम्मे लेखक को शुक्रगुजार होना चाहिए। श्रीली मुलिन, हम आपके साथ हैं। इस पर मानहानि का केस करें। बाहर निकलो, चले जाओ, बाहर जाओ, निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो। अभी का सीन कैसा चल रहा है? मिस्टर फैंग ने गुस्सा दिखाया, पर उसकी स्फोटक कम है। उस पर सब हमला कर रहे थे। धत्तेरी, मीटिंग बहुत लंबी चल रही है। उम्मीद है वक्त रहते। फैंगरेन, इस हालत में भी तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्मिंदा होकर भाग जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माँ, आप दूसरों पर क्यों विश्वास करती हैं? पापा पर क्यों नहीं? क्योंकि वह एक सेंसर्ड है। उसे लेखन में कोई प्रतिभा नहीं। वह यहाँ रहा तो सबको घिनाएगी। ऐसा नहीं है। चुप रहो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों को पैसे का पागलपन है। सुरक्षा, सुरक्षा। जाओ, जाओ। पापा, तू एक सेंसर्ड है। खुद को आईने में देखो। तू मेरे बराबरी करता है। मैंने तेरी सारी रचनाएं चुराई। तू क्या कर लेगा? तेरी बीवी भी चुरा ली। अब तू क्या करेगा? अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया। तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। सुंदर, मेरी स्क्रिप्ट कि मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी सारी उम्मीदें मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो। तुम मुझे लौटा दो। सुंदर, तुम मुझे मारने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें नहीं बख्शेगा। पापा, तुम मेरे पापा को छोड़। सुरक्षा। हल्की बार, पिता, हल्की बार। गतिविधियों के दृश्य में विकार। उन्होंने अफवाहों का भी प्रसार किया, निंदा और घायल संपादक इन चीज की। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हो। आपको कानून द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। कालिन, आप सुंदर हैं। अपने मेरे पिता की स्क्रिप्ट। रक्तपात। मुझे नहीं पता, आप एक 19 लाइन छोटे पटकथा लेखक हैं। इतनी हिम्मत है, कैसे तुम मुझे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की हिम्मत करो? लंबे समय से इस प्रसिद्ध उद्योग की बड़ी कॉफी। क्या सिर्फ इसलिए कि आपकी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और मेरा पीछा किया?
वर्ग कठोरता। आप वास्तव में मुझे नीचे छोड़ देते हैं। यदि आप प्रगति नहीं करना चाहते हैं तो यह सब है। लीजी के लिए भी इस्तेमाल इस तरह के साधन। क्या आपको लगता है कि यह मुझे बचाने जा रहा है? आप गलत हैं। बस तुम मुझे बीमार करते हो। ली मुलिन मंडी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज अपने कदम पर अगर मैं पीछा करता हूँ, आपको 6 महीने के लिए जेल जाने के लिए पर्याप्त। लेकिन मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। अब आप नीचे झुकते हैं और मुझे माफी मांगने के लिए गलतियाँ स्वीकार करें। शायद मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या आप मुझे सुनते हैं? बहुत सी संख्या है। माफी मांगने के लिए जल्दी मत करो और बोटो, या आप जेल जा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ। आप सपने। उसे कहोगे प्रधान संपादक से माफी। मेरे पिता को छोड़ दो। माफी। माफी मांगी। आप लोग हैं। ग्रीष्मकालीन कुल, तुम बस समय में। यहाँ एक बुरा आदमी है, हमारे ही हुआ शेन कंटेंट डिपार्टमेंट संपादक इन चीफ एम। हम उसे न्याय के लिए ला रहे हैं। तुम बुरे आदमी हो, लोगों को तुरंत छोड़ दें। ओह हाँ हाँ, लोगों को छोड़ने की जल्दी मत करो। हल्की बार, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ पिता। वह उसकी है। वो वास्तव में है हुआ शेंग समूह के अध्यक्ष। श्री फंगरेन, आप कैसे हैं? अकल्पनीय। वह वास्तव में हंग शेंग समूह की अध्यक्ष हैं। ग्रीष्मकालीन कुल, आप भाग लेना चाहते हैं मेरी फिल्म का प्रीमियर। क्यों नहीं आगे? मुझे बताओ, मैं बहुत तैयार हूँ। सभी को नमस्कार। मैं हो गया शेंग समूह एक्साइए जिकियो। मैं आज यहाँ हूँ कुछ बातें कहना है। वह कौन है? आप उसे भी नहीं जानते। वह है जो हुआ शेंग समूह की मालिक है, जिया जिकिकू। अरबों का मूल्य। पहले समूह द्वारा आंतरिक जांच ने सीखा। पिछले 8 वर्षों में सभी की विस्फोटक फिल्में शामिल। दुनिया की सुंदरता बदलने का सपना। जवानी तुमसे प्यार करता है। प्रतीक्षा करें। वास्तव में ये सभी के हाथ से चौकोर। मेरे भगवान, सच होने लगा। श्री ली मल्लिक किसी और के काम को लूट रहे हैं। ये काम, यह वास्तव में मेरे पूर्व पति से है। दूसरा, होली की लंबी अवधि के लिए अन्य लोगों के कार्यों का बेशर्मी, दूसरों के हस्ताक्षर का गबन, कंपनी का फैसला। मुक्त ली मलिन, सामग्री विभाग के मुख्य संपादक का पद और अपनी आपराधिक जिम्मेदारी का पालन करें। अवैध लाभ की वसूली और समूह नुकसान। ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है। ये सब खत्म है। तीसरी बात, हमारा समूह औपचारिक रूप से काम करेगा। श्री फंगरेन, मेरे समूह के लिए सामग्री विभाग के मुख्य संपादक का पद, वार्षिक वेतन 3 लाख। पिता, आपने किया है। आपने वास्तव में किया। मेरे सबसे उदास पूर्व पति यह हुशेंग समूह है। कंटेंट डायरेक्टर, $3 मिलियन वार्षिक वेतन। श्री ली मल्लिन, आप बुरी तरह से शिकार हुए हैं। मफरेन के बौद्धिक संपदा अधिकार। पैसा बहुत बड़ा है। हमारे साथ आओ। जाओ। नहीं, नहीं है। लीजा, मैं कुछ और शब्द कहना चाहूँगा। पिछले 8 वर्षों में फेंगरेन ली मल्लिन है। 12 स्क्रिप्ट दी गई है। ली मुलिन द्वारा एक बदलाव के बाद ऑनलाइन गोलीबारी समूह के लिए बनाए। 0.2 बिलियन बॉक्स ऑफिस। पिछले 8 वर्षों में हुआ शेंग ऑनलाइन 70 फिल्में, इनमें केवल 12 अरब। इन 12 सही शिक्षक फेंगरेन की स्क्रिप्ट नाम के योग्य है। अरबों उनकी स्क्रिप्ट। बॉक्स ऑफिस सुरक्षा और इस या अपने खाली समय में जीवन के दबाव में बनाया गया। कुछ कहते हैं वह एक आदमी है और मैं कहने जा रहा हूँ वह एक प्रतिभा है। वह एक बेकार खजाना है। अब कृपया उसका नाम याद करें। अपना नाम याद रखें। हुआ शेंग समूह नए विभाग के प्रधान संपादक। वर्ग कठोरता। वर्ग कठिन, वर्ग कठिन, वर्ग कठिन, वर्ग कठिन। धन्यवाद श्री एम। अरे लीजा, अब तुम कैसे हो? वहाँ कुछ है गलतफहमी। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या करें? मैं तुम्हारे द्वारा बर्बाद हो गया हूँ। आप कितनी दूर हैं? कितना दूर जाना है मुझे? लगता है इस गली। किसी पर भरोसा नहीं। फंगरेन अब भाग्य में है, अन्यथा नहीं।
अब इंतजार करना होगा। मुझे मजाक कर रहे हैं? उसे मुझ पर हंसना नहीं चाहिए। सही है, इतने अच्छे हैं। मेरा इंतजार। हेलो भाई वांग, मैं तलाक हूँ, अच्छे मूड में नहीं। क्या आप कुछ पेय के लिए बाहर आ सकते हैं? आप अपने काम में व्यस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पहले व्यस्त होना चाहिए। हम एक और मुलाकात करेंगे। अरे भाई झांग, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास एक सौदा है, शाम को मिलते हैं। वर्क कठोरता, मेरे लिए खिड़की खोलें। खुला, तुम मेरे लिए खिड़की खोल। वर्क कठोरता, विंडो खोलें। जू मंगली, आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छा है, मैग ने कहा तुमने मुझे क्यों तलाक दिया? तुम एक अमीर औरत हो। जू मंगली, बकवास मत करो, यह मेरा मालिक है। ग्रीष्मकालीन कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह की योजना है, आप निराश होंगे क्योंकि उसका पूरा जीवन सफल नहीं हुआ। तुम तो परेशान मत करो। ड्राइव। हाँ, वर्क कठोरता, आप नरम चावल आदमी। मुझे आपको दिखाना है, तेरे जाने के बाद मैं कितना अच्छा था तुमने। के ग्रीष्मकालीन कुल, मेरी पूर्व पत्नी, एक आदमी जो बेबाक है। क्या? अगर आप कुछ भी रखते, इसे दिल से मत लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मेरे पास ये विचार भी है। कोई बात नहीं, सच कहूँ तो मेरा भी यही विचार था। शिया सर, आप मजाक न। फांगरेन, गंभीरता से कह रही हूँ। तुम मुझे कैसी लगती हूँ? आप जवान और खूबसूरत, साथ ही देश की सबसे अग्रणी फिल्म उद्योग की बड़ी कंपनी की सीईओ। आपने मुझे गंदगी से बाहर निकाला, ढूंढ कर निकाला, मुझे नई जिंदगी दी, पद और प्रतिष्ठा भी दी। मैं बहुत आभारी। बस इतना ही? क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते? यह मैं कैसे सोच सकता था? आप जैसी देवी सी खूबसूरत महिला मैं कहाँ लायक। तुम्हारे चरित्र के बारे में जानती हूँ। जिम्मेदार, साहसी, दयालु दिल मुझे पसंद है। मेरी साथी की शर्त करियर में मेरी मदद कर सके। शो में मैंने जो कहा सच था। तुम खजाना हो। हुआशेंग को फिर उड़ान भरनी है, तुम्हारी मदद चाहिए। आपने बढ़ा चढ़ा कर कहा। अभी तुम्हारी एक्स ने कहा मैं अमीर हूँ, तुम पैसे के लिए रहते हो। असल में ऐसा नहीं, तुम प्रतिभाशाली हो। हम साथ मिलकर पावर कॉम्बो है। मुझे विश्वास है तुम्हें मौका मिले तो ऊंचाइयों पर पहुँचोगे। शायद अभी सही वक्त नहीं, मैं इंतजार करूंगी। मेरी बेटी है, उसे डिप्रेशन है। मैं कांटेक्ट बेस्ट साइकोलॉजिस्ट से करूंगी। झांग भाई, क्या आज रुक सकते हो मेरे साथ? मुझे अंधेरा डराता है। वह ऑफिस का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो तुम डाइवोर्स लोगे कब? फांगरेन, शिया सर, कितनी बार कहूँ, मुझे झीक्यू कहो। ठीक है जीक्यू। वह क्या अच्छी खबर है? गले मिलने की देर थी। पहले दिन 10 करोड़ कलेक्शन अनुमान है, कुल 420 करोड़ कलेक्शन होगा। दोनों रिकॉर्ड कंपनी के 10 साल में सर्वश्रेष्ठ। ये तुम्हारी ज्वाइनिंग के बाद पहली सफलता है। मैं इस दीवार पर ऐसे पोस्टर भर दूंगा। तुम सचमुच कमाल हो, मुझे यकीन है तुम जरूर करोगे। फांगरेन, ये विला आपको कैसा लगा? पापा, यह घन बहुत सुंदर है। अब से यही हमारा नया घर होगा। पसंद आया? हाँ, पसंद आया। तो फिर जल्दी करो। शुक्रिया शाह आंटी। धन्यवाद शाह आंटी। झांग भैया, कितनी बार समझाया है, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या?
बेटी आज इतने उदास क्यों हो? किसी बात की चिंता है तो बताओ, तुम्हारी परेशानी सुनो। मर्दों के वादे झूठे होते हैं। पहले कहा था तलाक लेकर वह मुझसे शादी करेगा, अब मैंने तलाक ले लिया, वह गायब हो गया। बताओ मेरी किस्मत ही खराब है क्या? 9 चिट्ठी। 5 चिट्ठी। सफेद ताई। सब चुप क्यों हो गए? बेटी खुद कहा था मर्द झूठ बोलते हैं, धोखेबाज होते हैं, फिर तलाक क्यों लिया? बेटी आज मेरा मूड अच्छा है, थोड़ी सलाह दूं? देखो वे सब तो तुम्हें खुश रखने के लिए था, बस मजे ले रहे थे। अब तलाक लेकर जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सही, दूर भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं जवान और सुंदर हूँ, शादी में उनका नुकसान नहीं। बेटी तुम इतनी भोली हो, सच बताना चाहता हूँ, तुम तो दिखने में ठीक हो, पर समस्या यह है सिर्फ तुम्हारी उम्र तक सीमित। देखो बाहर तुमसे छोटी लड़कियाँ कितनी हैं, वे छोटी लड़की क्यों न ढूंढें? तुम जैसी उम्रदराज औरत क्यों चुने? ज़ुमान ली, कितना वक्त हो गया है, अभी तक खेल रही हो? घर चलो मेरे साथ। बेटी तुम्हारी बारी है, फिर से खो गई। ठीक है, छोड़ो अब, आज का बस करो, काफी रात हो गई, मैं तो घर जाना चाहिए। चलो चलते हैं, सब जा रहे हैं, चलो। बेटी तुम अभी तक यहाँ हो? लगता है मेरा कोई घर नहीं। शिव श्वे, आओ, माँ ने तुम्हारे लिए चाय लाई, बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी पियो। माँ कुछ कहना चाहती हो? बेटा यह तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मुझे क्या होगा? मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। पापा चलो चले। आंटी शिया नमस्ते। फैंगरेन, चलो बात करते हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। अब भी नाराज हो? पहले इतने संकीर्ण नहीं थे, काफी दिन हो गए, चलो कहीं बैठकर बात करें। बस हम दोनों। मैंने तुमसे जो कहा क्या तुमने सुना नहीं? मैंने सुन लिया, आगे कैफे है, चलो। ज़ुमैन ली, यह क्या कर रही हो? क्या देख रहे हो, चलो ना। जी क्यों? 5 मिनट देती हूँ। ठीक, कुछ पियोगे मेरी तरफ से? नहीं चाहिए। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जो कहना है कहो। जब से तुमने मुझे छोड़ा, इतने बेसब्र कैसे हो गए? बिल्कुल भी नहीं। 4 मिनट बाकी हैं। तुम ऐसे क्यों हो? ठीक है तो मैं कहती हूँ। इस समय में सोचा, मुझे समझ आ गया, तुमने तलाक मांगा, गुस्से में थे, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया, चलो फिर से शादी करें। क्या कहा? खुशी की बात है ना? पहले कुछ बातें, शादी के बाद तनख्वाह और कमाई पहले जैसा होगा, मुझे संभालने दो। मैंने पता लगा लिया, तुम्हें सच में हुआ शेंग ग्रुप ने रखा, सालाना 30 लाख। मेरे पति होना निराश नहीं किया। ज़ुमैन ली सुनो, तुम्हें नींद आ रही है क्या? हम तलाक ले चुके हैं, घर, गाड़ी, पैसा सब तुम्हें दे दिया, भूल गए? हम तलाक ले चुके, लेकिन वो पुरानी बातें हैं, अब मैं बदल गई। हम दोबारा साथ आए, घर, गाड़ी, पैसा हमारे साझे हो गए, है ना? तनख्वाह का कार्ड मुझे देना, तुम कमाओ, मैं संवरूं, हमारा जीवन पहले जैसा होगा। बकवास बंद करो। तुम गाली देते हो? पहले कभी नहीं, गाली नहीं देते थे। जियाओ अभी अभी डिप्रेशन से निकली, मेरी माँ की बीमारी दवाइयों पर है, अभी भी हॉस्पिटल, हम वापस नहीं जा सकते, समझ रहे हो? लेकिन पहले मैं कुछ भी गलत करूं, तुम माफ कर देते थे। तुमने कहा था, वो पहले की बात थी, हम तलाक ले चुके। अब तुम इतने बेरहम क्यों हो? पाँच मिनट खत्म हो रहे, मैं आखिरी बार तुमसे एक बात कहूंगा, तलाक अब एक सच्चाई है, मुझे परेशान मत करो और शाओशू को तंग मत करो। अगर तुम्हारे आने की वजह से शाओशू का डिप्रेशन फिर से बढ़ जाता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, वह पहले कभी ऐसा मेरे साथ नहीं करता था।
बढ़िया, समय के पाबंद हो। जी क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है। पापा में इतना कसमाइश थी। शियाओजू, इसे ट्राई करो, खूब खाओ। शुक्रिया शिया मम्मी। पति, आपकी नई फिल्म वॉर ब्लेड कल रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस की अपेक्षा क्या है? शायद इससे बुरा नहीं होगा। लेट एम्ब्रेस जितना। मैं भी यही सोचती हूँ। चीयर्स। पापा मुबारक हो, नई फिल्म ने 500 करोड़ पार कर लिए। शुक्रिया बेटी। पति, मैंने शियाओं के लिए बनाया है दुनिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मार्टिन। मुझे लगता है वो जरूर मदद करेंगे शियाबू के पूरी तरह ठीक होने में। सच? ये तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मेरे पास पापा है और शिया मम्मी मेरे साथ हैं, इतना काफी है। फैंगरेन इतने कामयाब हो गए। नहीं, उनसे फिर शादी करनी ही होगी। हेलो, यह नंबर मौजूद नहीं है। शियाबू, तुम मुझसे क्यों छुपती हो? पता है तुम्हारी कितनी याद आती है। माँ, इस बार क्या चाहिए आपको? शियाओ, मानती हूँ पहले मेरी पढ़ाने का तरीका गलत था, लेकिन जानती हो माँ हमेशा तुम्हारे फायदे के लिए थी। मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर इतनी सख्ती क्यों की? वो सब तुम्हारे लिए ही तो था। मैंने तुम्हें क्यों वायलिन सिखाया? वो तुम्हारे फायदे के लिए था। मैंने तुम्हें क्यों 1 किलोमीटर दौड़ाया? सब तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। क्या हुआ शियाओ? माँ, आपसे विनती है, मुझसे मिलना बंद कर दो। शियाबू, तुम्हें पता है ये सुनकर माँ को कितना दुख होता है। पापा ने उनसे मिलने मना किया। तुम मुझे कैसे ना कर सकती हो? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। शिया। पापा। शुमैली। हे भगवान, मुझे मर जाने दो। मेरा पति भी मानने को तैयार नहीं, मेरी बेटी भी मुझे नहीं पहचानती। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? शुमैली, ये सब क्या कर रही हो? एक दिन की शादी में भी एहसान होता है। पति, तुम इतने बेदिल कैसे हो गए? चाहे हमने तलाक ले लिया, बेटी तो मैंने ही जनी है। तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो बेटी से मिलने से? शुमैली, आखिर चाहती क्या हो? पति, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे इतना नफरत क्यों करते हो? 10 साल के रिश्ते की बात करो। मैंने इस घर के लिए इतना कुछ दिया, क्या तुम मेरे अच्छे के बारे में सोच भी नहीं सकते? हम तो डिवोर्स हो चुके हैं। हाँ, हमने तलाक ले लिया है, लेकिन इससे हमारा सारा अतीत मिट नहीं सकता। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं रहा? मुझे अब भी तुमसे प्यार है। किसी और वजह से नहीं, बच्चों के लिए ही। हमें बच्चों को पूरा परिवार तो देना चाहिए। हमें फिर से साथ आना चाहिए। तुम सपने देख रही हो। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? वह बेटी मेरी जान है। तुम ऐसा करके मुझे मार डालो, बेहतर होगा। जू मान ली तुम। भाई साहब, जल्दी बीवी को घर ले चलो, बच्चों के लिए ही सही। आगे के दिन किसी तरह कट ही जाएंगे। हाँ, आजकल तलाक लेना इतना आसान नहीं होता। देखो तुम्हारी बीवी कैसे रो रही है, कितना दुखी है। उसके दिल में अभी भी तुम हो। घर जाकर अच्छे से सोचो। दूसरी शादी के जोड़े सबसे मुश्किल होते हैं। बाहर से चाहे कितने अच्छे लगते हो, असल में साथ रहने पर 80% पुराना ही बेहतर होता है। सही कहा, घर जाकर अच्छे से रहो। हाँ हाँ। तुम लोग। माँ, रोना बंद करो। शाओशियू, अगर सच में मेरी भलाई चाहती हो तो चली जाओ। बेटी, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हारी असली माँ न रहे, आगे का जीवन कितना कठिन होगा। तुमने सोचा है? जब तुम्हारे पापा नया परिवार बना लेंगे, तुम बेकार की हो जाओगी। तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी क्या हालत होगी मैं कल्पना कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने नया परिवार बना लिया है और मैं खुशहाल हूँ। शाओशियू, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा फिर से शादी कर ली? हाँ पापा, पहले कार में जाकर इंतजार करो। मैं माँ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। दूसरों के दर्द को न समझो, उन्हें अच्छा बनने का न कहो। यह हमारा पारिवारिक मामला है, आप सबसे कोई लेना देना नहीं। कृपया सब चले जाए। पापा कार में तुम्हारा इंतजार करेंगे। माँ,
तुम अभी तक नहीं उठोगी? शाओशू, तुम क्या कहना चाहती हो? माँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम ऐसी कौन सी बात कर रही हो? माँ तो तुम्हें प्यार करती ही है। तुम कहती हो प्यार करती हो। जब मैं बीमार होती थी तुम मुझे परेशानी समझती थी। क्या तुमने कभी मेरी देखभाल की? क्या तुमने कभी परवाह की मैं खुश हूँ या थकी हूँ या नहीं? तुम हमेशा मुझे नकारती हो, मुझे नीचा दिखाती हो। तुम्हारी नजर में मुझे सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए, वरना मैं अपराधी हूँ। तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ? तुम हमेशा कहती हो यह मेरे भले के लिए है। क्या यह वास्तव में मेरे भले के लिए था या सिर्फ अपने लिए? शियोशुए, माँ ने भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुझे सच में याद नहीं। क्या तुमने कभी मेरे लिए खाना बनाया? कभी स्कूल छोड़ने आए मेरी जिंदगी की परवाह की? तुमने मुझे दिया है हमेशा सिर्फ अनंत दबाव और पीड़ा। नहीं नहीं श्वे, तुम फिर से सोचो। माँ ने जरूर तुम्हारे साथ अच्छा किया होगा। तुम फिर से अच्छी तरह सोचो। अब कोई मतलब नहीं। जब तुमने पापा से तलाक लिया, सिर्फ घर और गाड़ी ली, मुझे छोड़ दिया, तभी समझ आया तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। नहीं, माँ तुमसे प्यार करती है। बस बड़ों की दुनिया में कितनी मजबूरियाँ होती हैं। अगर मैं तुम्हें साथ लेती तो मैं नहीं कर पाती अपनी खुशी ढूंढना। तो अब क्यों मुझे ढूंढ रही हो? अब नहीं ढूंढ रही अपनी खुशी। इसीलिए चाहे वो समय हो या ये वक्त, तुम हमेशा सिर्फ खुद की सोचती हो। प्यार का ढोंग ही बनकर रह गया। माँ, मैं विनती करती हूँ, एक बात मान लो। बताओ। आगे से मुझसे मत मिलना। क्या कहा श्वे? सच में नहीं चाहती माँ से मिलना? हाँ, पर तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी। अगर कभी तुम्हारा गुजारा न हो, मेरे पास आ सकती हो, पर अभी के लिए। अब से हम एक दूसरे से न मिलें। श्वे, मैं तेरी असली माँ हूँ। माँ से क्या कहा? कह दिया अब मिलना बंद करें, पर वो मेरी माँ ही रहेगी। हमारी श्वे बड़ी हो गई। चलो गाड़ी में। शियोशुए, सब तय हो गया। माँ, चलो चलें। ठीक है। जी क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी उस साइंस फाई फिल्म की लोकेशन देखने। तुमने कहा था कंपनी को लगता है मेरी फ्यूजिटिव एट डॉन स्क्रिप्ट बजट ज्यादा है, रोकना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं पूरा समर्थन दूंगी। लेकिन मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा। फांग संपादक, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। अभी फिल्म और टेलीविजन उद्योग भले ही सर्दी बीत चुकी है, लेकिन यह सर्दियों से कहीं अधिक है और भी भयंकर। चाटुकारिता अर्थव्यवस्था के कारण पतन का कारण अब बहुत कम लोग सिनेमाघरों में जाने को तैयार हैं। हम इस समय करते हैं 50 करोड़ की लागत वाली फिल्म, बहुत जोखिम भरा है। सही, और दर्शकों के लिए विज्ञान कथा फिल्मों की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। अगर विशेष प्रभाव पर्याप्त नहीं है, दर्शक बिल्कुल नहीं खरीदेंगे और ये अनजाने में है, लागत को और बढ़ा देगा। इसलिए हम सुझाव देते हैं, मुख्य संपादक, आप पहले इस परियोजना को स्थगित करें। जब बाहरी वातावरण थोड़ा बेहतर हो जाए, हमारे पास अभी भी समय होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है कि हर कोई शायद भूल गया है, चाटुकारिता अर्थव्यवस्था वास्तव में फिल्म उद्योग है समृद्धि का एक कारक, लेकिन यह निर्णायक कारक नहीं है। लोग इसलिए सिनेमाघरों में जाएंगे यह फिल्म देखने के लिए, क्योंकि इसमें एक कारण है कि लोगों को इसे देखना चाहिए। सही। सबसे पहले एक के साथ आश्चर्यजनक ध्वनि प्रभाव और दृश्य प्रभाव वाली फिल्में केवल सिनेमाघरों में आप बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। मूवी देखने का अनुभव
दूसरा, एक फिल्म जो तीव्र गाढ़ा करती है। राष्ट्रीय भावना वाली फिल्म सिनेमाघरों में सामूहिक रूप से देखने के लिए अधिक उपयुक्त है। तीसरा, जब किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ जाता है, एक राष्ट्र बन गया है और राष्ट्रीय सम्मान का हिस्सा, लोगों को मिशन की एक मजबूत भावना होगी सिनेमाघरों में जाना यह फिल्म देखने के लिए। और द फार डे एस्केप में तीनों है। यह स्क्रिप्ट इसके बारे में है। द ग्रेट समर नेशन, सूर्य संकट का सामना करते समय मुश्किलों को दूर किया, पूरी मानवता का नेतृत्व, सौर मंडल से भागने की कहानी। वह घरेलू विज्ञान कथा फिल्मों के लिए होंगे। एक बेंचमार्क सेट करें और इसके कारण मजबूत कहानी का मूव निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेगा जब यह जारी किया जाएगा। इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक है। घरेलू विज्ञान कथा फिल्मों के लिए वैधीकरण के लिए एक लड़ाई। मुझे लगता है नागरिक निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। बहुत अच्छा। मैंने इस परियोजना में निवेश करने का फैसला किया है। हर किसी की क्या राय है? ये फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी घरेलू विज्ञान कथा फिल्में इतने उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। उत्पादन स्तर और अंत में देखने की जरूरत नहीं है। विदेशी सुपर हीरो, दुनिया को बचाने वाली खूनी कहानी, हमारे महान ग्रीष्मकालीन नायक। पृथ्वी को बचाना और भी मुश्किल। हाँ, मैं इसे दूसरी बार देख रही हूँ। दूर के पलायन का समर्थन जरूर करूंगी। ग्लोबल चार्ट में जगह बनानी चाहिए। हाँ, सही है। हाँ, दूर का पलायन सच में बहुत अच्छा है। बॉक्स ऑफिस पर 10 अरब से ज्यादा कमाई। निर्माताओं ने खूब पैसा कमाया होगा। और कुछ नहीं तो सिर्फ वाशिंग ग्रुप की बात करें, सिर्फ लेखक को मिलने वाला हिस्सा 1 अरब तक पहुंच गया। 1 अरब? अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? अपनी ये बेकार बोतलें उठाओ और यहाँ से ले जाओ। कहीं शहर की खूबसूरती को खराब न करें। अगर मैं नहीं उठाती तो क्या? नहीं उठाओगी? अगर मेरे पैसे कट गए तो क्या तुम दोगी? जल्दी से उठाओ और ले जाओ। तुम छोटे से गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कचरा उठाने वाली, और मेरे सामने दिखाने चली हो। बकवास बंद करो, सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। आगे से यहाँ दिखाई मत देना, वरना जितनी बार मिलोगी मारूंगी। तुम छोटी सी प्यारी। मेरे पति आजकल देश के सबसे लोकप्रिय फिल्म लेखक फेंग रेन हैं। फेंग रेन, दूर के पलायन के लेखक फेंग रेन। हाँ, तो तुम क्यों यहाँ बोतलें उठा रही हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ? फेंग रेन तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी औकात भी है। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। प्यारी, फेंग रेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा करने की? बधाई हो फेंग रेन, तुम्हारी एक और बड़ी हिट। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे जबरदस्त समर्थन के बिना, वरना दूर का पलायन कब का पैदा होने से पहले ही मर जाता। फेंग रेन, शू मान ली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं नहीं मानती। क्यों जब तुम मेरे साथ थे तो तुम एक कुत्ते की तरह जी रहे थे, और मेरे छोड़ने के बाद तुमने उड़ान भरी। तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम सच में जानबूझकर कर रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम जानबूझकर मेरी ऐसी जिंदगी देखना चाहते हो, एक मजाक की तरह। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? मुझे बताओ क्यों। सच कहूँ तो हमारी पुरुषों की जरूरतें ज्यादा नहीं है। जब हम अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो तुम हमें सिर्फ थोड़ी सी समझ और समर्थन दे दो, इतना ही काफी है। लेकिन यह स्पष्ट है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते। मुझसे बात करो, मुझे तुम्हें समझने दो। अभी क्या सोच रही हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे पति को छीन लिया है? क्या यह सच नहीं है? अगर ऐसा न होता, तुम्हारे आने की वजह से फेंग रेन जरूर मुझसे फिर शादी कर लेता। वह मुझसे प्यार करता है। तुम खुद को धोखा देना बंद करो। इस दुनिया में कोई भी अचानक नहीं छोड़ता, बस निराशा बहुत ज्यादा जमा हो जाती है।
माता पिता और बच्चे हमेशा से पुरुषों की कमजोरी रहे हैं। तुमने कभी उसकी माँ का सम्मान नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी अपनी जान बचाने के पैसे खोने पड़े। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना बच्चा भी तुम्हारे कारण डिप्रेशन में चला गया। अगर उस वक्त वह फरिश्ते जैसा लड़का न आया होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तुमने क्या किया? तुमने पलटकर उस लड़के को मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे पता है मैंने गलत किया, बहुत सी बातें, लेकिन अब मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? तुम फंगरेन को मुझे वापस कब दोगी? अगर मैं मान भी जाऊँ तो क्या तुम्हें लगता है फंगरेन मानेगा? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। तुम एक समूह की अध्यक्ष हो, तुम्हें पुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन मैं अलग हूँ। फंगरेन के सहारे के बिना मैं जी नहीं सकती। मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझसे वादा करो। तुम गलत हो। इस दुनिया में अच्छे पुरुष हमेशा कम होते हैं, और फंगरेन जैसा अच्छा आदमी, अगर मैंने उसे खो दिया तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। तुम कितनी भोली हो। मुझे नहीं पता क्या फंगरेन ने तुम्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा कि तुम्हें पता ही नहीं है दुनिया कितनी कठोर है। फंगरेन जैसे मर्द बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भले ही उसके पास पहले कोई आर्थिक क्षमता न हो, वो खुद कष्ट सहना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हें घर पर रखेगा, तुम्हें बाहर की जरा सी भी मुश्किल न होने देगा। उसने कभी जरूर तुमसे बहुत प्यार किया होगा। इसीलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, और हकीकत की बात करें तो वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता और तुम्हें चुनेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास चुनावी हक है? फंगरेन के पास भी है। तुम्हारा मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें और मुझे फंगरेन के सामने पेश करूं, तो तुम्हें क्या लगता है वह किसे चुनेगा? चाहे सामाजिक ओहदा हो, खूबसूरती, कदकाठी या आर्थिक क्षमता, तुम्हें क्या लगता है मुझसे बेहतर तुम में क्या है? मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं तो तुमसे कम नहीं लगूंगी। कहना भूल गई, मैं तुमसे ज्यादा जवान भी हूँ, और करियर में मैं फंगरेन को ज्यादा से ज्यादा सहारा दे सकती हूँ। और तुम? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास तो शायद कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि फंगरेन का दिमाग खराब हो गया है, जो वो मुझे छोड़कर तुम्हें चुनेगा, एक बोझ को। मैं बाहर जा सकता हूँ और नौकरी मिल सकती है। मैं इतने सालों से मैंने कार्यस्थल पर काम नहीं किया। मैं कठोर होने के लिए हूँ। मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। मेरा खुद को मैं अभी भी कर सकता हूँ। मैं भी मुश्किल से मदद कर सकता हूँ। कुछ और भी करें। मुझे लगता है मैं अभी भी कर सकता हूँ। दे देना। मेरी तुलना आपके पास कोई मौका नहीं है, और मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आप इस महिला, बस मेरे पति को देखो, समृद्ध और सक्षम तुम हो जो जानबूझकर उसके पास, अगर पहले उस पंख के शब्द, आप उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। आप एक स्नूब हैं। तुम मुझसे ज्यादा वफादार हो। वफादारी? बेहतर है कि आप शब्द का उल्लेख न करें। तुम लायक नहीं। और बेरंग वो कभी नहीं था। क्या कचरा। बस तुम्हारी तुलना में मैं उसके मूल्य को बेहतर समझता हूँ। जू मनली, मैं चाहता हूँ कि आप खुद को देखें। हमारे जीवन को परेशान न करें। क्या? पता नहीं। लीजा, कैसे निकले तुम बाहर? हाँ, अच्छा प्रदर्शन। जल्दी से जेल से बाहर निकले। फेंग के पास अब अच्छा समय है। मैं सोच रहा था आपको यहाँ खाने के लिए कुछ होना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था तुम मुझसे ज्यादा गरीब हो। मेरे पास उसके साथ कुछ भी नहीं था। मैं जेल से बाहर हूँ। उद्योग में मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब। किसी ने मेरा योगदान स्वीकार नहीं किया। कोई भी नौकरी नहीं चाहता है। मैं लाखों की कीमत, लेकिन अब मेरे पास एक पेय भी है। बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप मुझे बताते हैं क्यों है इस धरती पर।
क्यों? यही वजह है कि आप मुझे एक एहसान करते हैं। क्या है व्यस्त? मुझे मारने में मदद करें। लोगों को मारने के लिए कानून के खिलाफ है। कानून का उल्लंघन। हाँ, मदद नहीं। आज मैं तुम्हें मार दूंगा। चुप रहो। मैं कहता हूँ। हाँ, कल के बारे में क्या? कुछ भी बेवकूफ मत करो। आप नीचे आते हैं। वर्ग कठोरता। मुझे नहीं लगा कि आप वास्तव में आएंगे। धन्यवाद, आप अभी भी मेरी परवाह करते हैं। जू मंगली, क्या कहते हैं तुम? लेकिन मैं नहीं रह सकता। माँ, हल्की बर्फ। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कूद जाना चाहते हैं? क्या यह तुम हो? कायरतापूर्ण और अक्षम। यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप जीवन और मृत्यु की तलाश कर रहे हैं। तुमने मुझे पहले दबा दिया। मेरी ताकत का खंडन। वे सब कहाँ गए? आप वास्तव में मुझे नीचे देख रहे हैं। आप पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हैं। सबसे असहाय समय। यह और भी बदतर है। यदि आप वास्तव में कूदने के लिए चाहते हैं, बस कूद कर। सोचा न होगा कोई आपके लिए दुखी होना, क्योंकि हमारे दिल आपको लंबे समय से चोट लगी है। अगर आप मर जाते हैं, मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी, तुम मुझसे उम्मीद नहीं, आपके लिए कागज जलाएंगे, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। तुम मेरे लायक नहीं। आपका सम्मान अधिक मत करो मुझे अपने प्यार के लिए। नहीं है मुझे बर्फ। सही है। अगर आप कूदना चाहते हैं तो कूदना। पति। लेकिन जियाओ एक्सयूई गलत है। अगर तुम मर जाते हो, वह और मैं बहुत दुखी हो जाएगा। आओ, मुझे अपना हाथ दो। तुम यहाँ नहीं आते। नरक में जाओ। मत करो। मैरी। माँ, मैं नहीं हूँ। मैरी। मेरे लिए चाकू को अवरुद्ध करने के लिए धन्यवाद। अतीत खत्म हो गया है। आशा है कि आप खुद को छोड़ दें। हम सभी को भी। दिन लंबे हैं। भविष्य का खजाना। ठीक है, ठीक है। माँ और एक्साएयू अभी भी जीवित हैं। वे जानते हैं कि आप ठीक हैं। आपके लिए सब खुश। माँ, आशा है कि आप एक नया जीवन ले सकते हैं। भविष्य मुझे एक दिखाता है, एक अलग माँ। बचत के लिए धन्यवाद। मेरे पति थोड़ा दिल। पासवर्ड आपका जन्मदिन है। जोंग के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रित सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा टीम, आप ठीक कर सकते हैं। एक चमत्कार है। धन्यवाद डॉक्टर। दादी, हल्की बर्फ। हल्की बर्फ। भाई किरण, मैंने सोचा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। सभी डॉक्टरों ने नहीं कहा। क्या आप बचाव में असफल हुए? हाँ, उस समय मैं मर गया दिमाग, लेकिन सौभाग्य से एक आदमी जो मस्तिष्क की मृत्यु में माहिर है। विशेषज्ञों का विषय अस्पताल परामर्श। मैंने एक स्थानांतरण की व्यवस्था की। जब मैं उठता हूँ, उसके पास एक हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण भी था। अब मैं ठीक हो गया। बहुत अच्छा है। XXX, आप बेहतर दिखते हैं। धन्यवाद भाई जी। सौभाग्य से सब कुछ देर नहीं है। यह मेरे लिए भी समय है। मेहनत करना शुरू करें।